अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन की एक गोपनीय रिपोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान अब भी अपनी मुख्य सैन्य क्षमताओं को बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हमलों से ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसकी मारक क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस खुलासे के बाद वाशिंगटन में चिंता बढ़ गई और ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे। दूसरी ओर ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर संघर्ष विराम बढ़ाने की बात कही है, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे अमेरिका की नई साजिश बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को अब टैरिफ से वसूला गया भारी भरकम पैसा ब्याज समेत लौटाना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने 2025 में भारत समेत कई देशों पर 10% से लेकर 150% तक टैरिफ लगाया था, जिससे अमेरिका ने करीब 166 बिलियन डॉलर जुटाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि सरकार ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया। अदालत के आदेश के बाद 20 अप्रैल 2026 से रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग अब 127 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लौटाने की तैयारी में है। इस फैसले से भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय निर्यातकों ने भी भारी टैरिफ चुकाया था। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर नई हलचल तेज हो गई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के सामने बड़ी शर्त रख दी है। ट्रंप ने ईरान से वार्ता की संभावना के बीच सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपने सैन्य दबाव और आर्थिक नाकाबंदी पर ठोस रुख नहीं बदलता, तब तक किसी भी औपचारिक वार्ता की शुरुआत नहीं होगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल, जिसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता के लिए पहुंचना था, उसका दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया। अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव के बीच अब ईरान की सत्ता के भीतर भी टकराव खुलकर सामने आता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद और रिवोल्यूशनरी गार्ड के बीच रणनीति को लेकर मतभेद गहरा गए हैं। संसद में कुछ नेता अमेरिका के साथ बातचीत और तनाव कम करने के पक्ष में, जबकि आईआरजीसी खुलकर आक्रामक रुख अपनाने की बात कर रही। इसी बीच सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी माने जा रहे मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी में सियासी अटकलों ने और तेज कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान आर्थिक दबाव में है और होर्मुज स्ट्रेट खोलने को मजबूर हो सकता है, लेकिन आईआरजीसी के तेवर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब 30 से ज्यादा देश इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने की रणनीति बनाने के लिए लंदन में जुटने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी और ईरान द्वारा हॉर्मुज बंद किए जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ रहा, जिससे कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा गया। इसी स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की अगुवाई में अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सैन्य प्लानर, समुद्री सुरक्षा और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करने पे चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सैन्य रणनीति, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और क्षेत्र में संभावित तैनाती जैसे मुद्दों पर विचार होगा। इस बहुपक्षीय पहल में भारत की भागीदारी को लेकर भी नजरें टिकी है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी देकर तनाव और बढ़ा दिया है। आईआरजीसी के केंद्रीय मुख्यालय खातम अल अल्मीनिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने इजराइल के ईरान के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो ईरानी सेना पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर पूरी ताकत से हमला करेगी। ईरानी सरकारी टीवी पर जारी इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल को पहले से कहीं अधिक कड़ा जवाब दिया जाएगा। जुल्फागरी ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कहा, उसे सबसे पहले बड़ा सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैमूर की सफल टेस्टिंग कर सैन्य क्षमता में बड़ा इजाफा होने का दावा किया है। पाकिस्तानी नौसेना के मुताबिक यह मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के समुद्री ठिकानों को बेहद सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि यह परीक्षण पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारी और समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत प्रदर्शन है। मिसाइल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुंडो ने वैज्ञानिकों और रक्षा टीम को बधाई दी। पाकिस्तान का दावा है कि तैमूर उसकी मल्टी डायमेंशनल अटैक क्षमता को और मजबूत करेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के भावुक संदेश के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की अपील पर अमेरिका ने संभावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है, ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन ईरान की सहमति न मिलने से बातचीत नहीं हो सकी। इसी बीच मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर फारस की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भावुक संदेश साझा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व इस समय बटा हुआ है, इसलिए अमेरिका उसे प्रस्ताव तैयार करने का समय दे रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच निक्की हेली के एक बड़े दावे ने नई हलचल पैदा कर दी है। हेली ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान जब्त किए गए एक ईरानी जहाज में चीन से मिसाइल बनाने वाले केमिकल्स ले जाए जा रहे थे। उनके मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के पास रोके गए इस जहाज ने कई चेतावनियों के बावजूद रुकने से इनकार किया। इसके बाद अमेरिकी उड़ालों ने उसे कब्जे में लिया। बताया जा रहा है टूस्का नाम का यह जहाज ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी से जुड़ा है और चीन से ईरान की ओर जा रहा था। अमेरिकी दावों के बाद अब इस पूरे संघर्ष में चीन की संभावित भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका ने सीरिया से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाकर मिडिल ईस्ट में बड़ा राजनीतिक बदलाव किया। हसाका प्रांत के कसराक एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी हो चुकी है और ये बेस अब सीरियाई सेना के नियंत्रण में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 2000 सैनिक जॉर्डन लौट गए हैं। माना जा रहा है कि तुर्की और ईरान समर्थित गुटों के बढ़ते खतरे ने अमेरिका को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। अमेरिकी सैनिकों पर हमले का जोखिम बढ़ रहा था और सीरिया में मौजूदगी महंगी साबित हो रही थी। दूसरी ओर सीरिया की नई सरकार और कुर्द बलों के बीच समझौते के बीच अमेरिका ने अपनी भूमिका सीमित कर दी।